चला है कि कॉकरोच शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी नफरत, आपकी हकारत बढ़ती जा रही है। बाबा मुझे सिर्फ एक मौका दे। जो आप बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बाप एक शर्त रखेगा कि हमें बदला चाहिए, शेर को रास्ते से हटाओ। कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। फजर पे और शेर पे दोनों के ऊपर बहुत बड़े चैलेंजेस हालात आने वाले हैं। भाई साहब की तरह हम मिलों के मालिक तो नहीं है, लेकिन ज़मीनें हमारी भी सोना ही उगलती हैं। तो ज़मीनें सोना उगलने के साथ साथ जो और भी बिजनेसेस हैं वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करनी है चाचा ने। क्योंकि ये मैं आपको एक और प्रेडिक्शन दे दूँ, आगे हो सकता है मैं भी पॉसिबल तहमीना को भी रास्ते से हटा दिया जाए। जब लोग मर गए हैं, इनकी माएँ जिंदा होती है क्या? जानते हो ना हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए शेर बने फिर रहे हो। तो जाके बुला लाओ ना उसको जिसको ताया जी ने शेर बनाया था। क्यों पागल खाने की दीवारों से गुर्रा गुर्रा के अपना सर पीटे। आफ्टर ट्रीटमेंट शेर को ठीक होना है, ऐसा नहीं है शेर ठीक नहीं होगा। शेर ठीक होगा, ठीक होकर के बाहर निकलेगा। क्योंकि अभी तक देखें वो जो केस है ना, पुलिस केस अब तक तैयार नहीं हुआ। अभी तक मुझे कहीं से पुलिस नज़र नहीं आ रही, ना कानून नज़र आ रहा है। बड़ा मर्डर हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। शेर की नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड होने जा रही है। अब आपके सामने दिखाया जाएगा कि शेर पागल खाने पहुँच चुका है। उससे पहले तो शेर हॉस्पिटल में था, जहाँ शेर के साथ इन्होंने ट्रीटमेंट के अंदर फ्रॉड किया, डॉक्टर ने और चाचा ने मिल करके। वहाँ पर से दोबारा से इसको घर लेके आया गया और फैमिली वाले जो थे इसके काफ़ी खुश थे। ये कहा गया कि हम इसको फैमिली में वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ देंगे जिसकी वजह से इसकी तबीयत भी बेहतर हो सकती है, इसकी जान भी बच सकती है। लेकिन उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम है वो उसका अचानक से आउट हो जाता है। लेकिन इसके बाद आप ये देखेंगे कि जब शेर घर में आता है, जब फहाद उसकी बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है, उसकी छुप के वीडियो बना रहा होता है, वहाँ पर वो उसको मारता राइट है। इशू रख के इसको एडमिट करवा दिया जाता है पागल खाने में। और इसकी माँ को, शेर की जो माँ है तहमीना को ये कहा गया कि भाई आपके बेटे की जान बच सकती है अगर आप इसको असाइलम ट्रीटमेंट दे दें पागल खाने में। हम इसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, असाइलम ट्रीटमेंट होगा इसका, उसके बाद ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। माँ ने, तहमीना ने ये फैसला किया कि ठीक है चले, अगर बेटे की जान बच सकती है तो मैं इसको वहाँ एडमिट करवा देती हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से चला गया, एडमिट हो गया पागल खाने में। खैर है, वहाँ जो इंजेक्शंस दिए गए और जो उसको रॉन्ग मेडिसिन दी गई, उसका असर उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसकी वजह से वो अटैक करना शुरू कर दिया उसने। लेकिन अभी भी उसका नर्वस सिस्टम इतना आउट नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर देखा जाए नर्वस सिस्टम वो पहचानता है, बात करता है। और कुछ चीज़ें मैंने टीज़र में देखी जो एक बिल्कुल समझ लें कि जिस तरीके से उसको दिखाया गया कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और उस तरीके से जिस तरह वो बात भी कर रहा है और लिख भी रहा है, यानी कि टीज़र में मैंने देखा कि वो कुछ लिखने की भी कोशिश कर रहा है। तो खैर ये इस साइंस में तो मैं नहीं जाऊँगा कि ये भी एक डिटेल अलग ही है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका इतना नर्वस सिस्टम इसका आउट है नहीं। मकसद जो ड्रामे में दिखाया गया और जो उसको पागल खाने तक पहुंचाया गया, तो वो एक ये इशू बना के कि भाई ये इसका नर्वस सिस्टम आउट हो गया। अब आ जाए इसके फैमिली के अंदर जो कहानियाँ चलनी है। यहाँ तो एक जगह ये पागल खाने पहुँच चुका है, इसके साथ ट्रीटमेंट फजर जब आएगी, फजर इसके साथ क्या ट्रीट करेगी ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं बता दूँ इसकी फैमिली के अंदर क्या मसले शुरू हो गए। फैमिली में पहला इसके साथ इशू ये हुआ कि चाचा ने पूरे तरीके से, चाचा अब ये जो जायदाद है, जो ज़मीनें हैं जो बताई गई, जो इसकी सेकंड मदर के सामने इसका चाचा बैठ के बात करता है कि यार ज़मीनों भी तो सोना उगलती हैं, तो ज़मीनें सोना उगलने के साथ साथ जो और भी बिजनेसेस हैं वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करनी है चाचा ने। क्योंकि चाचा ने ये पूरा बहुत बड़ा प्लान तैयार किया, बहुत उसने ऐसी हिकमत अमली बनाई कि मैं जब तक शेर मौजूद है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके पास दूसरा प्लान यही था कि तहमीना, अब आ जाए तहमीना। अच्छा, तहमीना जो उसकी माँ दिखाई है शेर की माँ एक पढ़ी लिखी औरत है, वो जो चीज़ें समझती है उसके जहन में ये तो ज़रूर है कि बेटे ने जब अस्पताल से लेटते वक्त जब शेर को होश आया तो उसने डायरेक्टली यही कहा कि पुलिस का है। तो माँ को थोड़ा डाउट ज़रूर हुआ कि ज़रूर कुदाल में कुछ ना कुछ काला है। तो माँ, हो सकता है मैं भी पॉसिबल, तहमीना जी, मैं आगे की आपको बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैं भी पॉसिबल, तहमीना इंक्वायरी करने की कोशिश करेगी कि मेरे शौहर का इंतकाल कैसे हुआ, उसका मर्डर हुआ है। बेटे की स्टेटमेंट यही थी और वो जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ी नहीं है, वो कार्रवाई अपनी जगह पे रुकी हुई है। अभी बेसिकली वो चीज़ें खाली शेर की हद तक दिखाया जा रहा है, एक कानूनी चीज़ें नहीं आ रही अभी सामने।
खाली शेर की तबीयत दिखा दी गई या शेर की हॉस्पिटैलिटी दिखा दी गई या जायदादें दिखा दी गई, लेकिन अब तक मर्डर का जो केस शेर बोल रहा था वो चीज़ें अभी तक एक्सपोज नहीं हुई आगे। तो अब आकर के मे बी पॉसिबल शेर की जो माँ है वो इंक्वायरी करने के लिए निकलेगी। वो अपने बेटे की तो तबीयत अपनी एक जगह देख रही है, लेकिन दूसरी जगह पे वो ये सारे मामलात को करने की कोशिश करेगी। ये मैं आपको एक और प्रेडिक्शन दे दूँ आगे, हो सकता है मे बी पॉसिबल तहमीना को भी रास्ते से हटा दिया जाए। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि देखें तहमीना अकेली औरत है, वहाँ बैठी है और उसी के नाम पे सारी जायदाद है। दुश्मन चारों तरफ मौजूद हैं उसके, उसका चाचा, उसके बेटे और उसकी जो सेकंड मदर है शेर की, वो उसके साथ मिल करके हो सकता है तहमीना की भी जान पे अटैक करने की कोशिश करे, इसको भी रास्ते से हटाने की कोशिश करे, या वो खुद ही मतलब डेड हो जाए या इंतकाल हो जाए या मर जाए। ये होना है आगे, ये आप ये देखिएगा, ये आई ये चीज़ आपके सामने आगे। अच्छा, सेकेंडली अब आ जाए दोबारा मैं शेर की साइड जाता हूँ, जो शेर पागल खाने में मौजूद है। शेर बैठा होता है, शेर को अटैक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फजर इंटर हो गई। फजर इसके सामने आके ये ज़रूर बोलेगी कि तुमने मेरे पे जो एहसान किया था, जो मुझ पर एहसान किया था फाद से मेरी इज़्ज़त को बचा के, वो एहसान आज उतारने का वक्त आ गया है। और शेर का वो ट्रीटमेंट करना शुरू करेगी। लामाला शेर इस पर अटैक भी करेगा, इसकी गर्दन भी पकड़ेगा, ये सारी चीज़ें होनी हैं। उसके बाद ये ट्रीटमेंट इसके साथ बड़ी एक फ्रेंडली माहौल के अंदर इसके साथ चलने की कोशिश करेगी। और किसी हद तक ये बात जब पता चलेगी मलिक फैमिली को, शेर का वालिद है, वो उस तक भी ये बात पता चली जाएगी कि शेर जो है वो एक बिल्कुल हालत उसकी ख़राब हो चुकी है और वो अस्पताल में एडमिट है। तो ये माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए भी जाएगी दोबारा फजर अपने वालिद के पास, और फिर दोबारा से यानी कि चौथी पाँचवीं मरतबा माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी कि आप जो हैं, जो आप बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बाप एक शर्त रखेगा कि हमें बदला चाहिए, शेर को रास्ते से हटाओ। तो फजर पे और शेर पे दोनों के ऊपर बहुत बड़े चैलेंजेस हालात आने वाले हैं। एक ऐसे हालात आने वाले कि यहाँ खाई और यहाँ खड्डा, तो मकसद यहाँ खाई और यहाँ मौत, मतलब इस तरीके की हालात आने वाले हैं कि दोनों अजीब से सर्कमस्टेंसेस में जाने वाले हैं। सेकेंडली फजर का वालिद जब इसको ये सारी बात कहेगा तो कहेगी ठीक है, मैं आपकी बात पूरी करने की कोशिश करूंगी, लेकिन यहाँ पर कुदरत को कुछ और मंजूर होगा। जब ये अस्पताल जाएगी, जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल इसको इससे मोहब्बत हो जाए, इसको इससे प्यार हो जाए, और ये दोनों शेर को एज एक लवर ट्रीट करेगी, एज अ फ्रेंड के साथ एक लवर भी ट्रीट करना शुरू करेगी। आस्ते आस्ते वो, क्योंकि उससे मोहब्बत कर बैठी है वो, और मोहब्बत कर बैठेगी, इजहार नहीं करेगी, लेकिन यह है कि शेर जो है वो उसको अपना समझने एक तरीके से उसके लिए डॉक्टर के हद से ज़्यादा उसके लिए वो फजर की कुर्बानियाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा शेर। क्योंकि शेर जब ठीक हो जाएगा, इसके बाद शेर जब ये आगे की तरफ जाएगा, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं प्रेडिक्शन देता चला जाता हूँ आपके सामने। मे बी पॉसिबल शेर की सारी जायदाद जो है वो चाचा और उसके बेटे ये सारे कब्जा करके बैठ जाएँ। शेर आगे आने वाले वक्त के अंदर जब शेर निकलेगा अस्पताल से ठीक हो गए, तो उसके बाद उसके लिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। शेर इनसे ये सारी चीज़ें हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ से फजर के लिए प्रॉब्लम है उसकी फैमिली, और यहाँ से शेर के लिए मसला उसकी फैमिली ने जो ब्लंडर किया चाचा ने और उसके बेटों ने। तो ये दोनों के साथ बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। शेर को ठीक होना है, ऐसा नहीं है शेर ठीक नहीं होगा, शेर ठीक होगा, ठीक होकर के बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तब आप ये देखिएगा कंडीशन क्या अप्लाई होती है। उस वक्त बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आएंगे ड्रामों में, स्टेप बाय स्टेप आप एपिसोड्स में देखेंगे कि जो ट्विस्ट आना शुरू होंगे तो आपको खुद कहेंगे कि यार हर एपिसोड्स में नई एपिसोड का मज़ा आ रहा है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है आगे, थ्रिलिंग एक्शन से भरपूर ड्रामा होने जा रहा है आगे। तो जब शेर अपनी पूरी जायदाद पूरी कोशिश करेगा लेने की आने वाले वक्त के अंदर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा शेर के लिए। क्योंकि अभी तक देखें वो जो केस है ना, पुलिस केस अब तक तैयार नहीं हुआ, अभी तक मुझे कहीं से पुलिस नज़र नहीं आ रही, ना कानून नज़र आ रहा है। बड़ा मर्डर हो गया, इतनी बड़ी चीज़ें हो गई, इस बात को दबाया जा रहा है कि ये कानून तक बात ना जाए, पुलिस तक बात ना जाए। फिर बात पता चलेगी तो चाचा और चाचा के बेटों पे पूरी कहानी आनी है। ज़ाहिर बात है पुलिस आएगी, इंक्वायरी करेगी, सब कुछ करेगी, एक इतना बड़ा आदमी था वो कैसे मर गया और उसके बेटे का एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में आएंगी। शेर ये और इसका जो साथ देगी, क्योंकि माँ है, माँ का एक एक आंसू जो है वो बेदार हो चुका है।
और वो माँ जो तहमीना है, जो आप देखिएगा आगे, वो भी पीछे से सोर्स देने की कोशिश कर रही है। जाहिर है वो अकेली औरत है, वो मतलब कितनी फाइट कर सकती है, जितनी हो सकती है उतनी करेगी। उसने फिर भी शेर का साथ देने के लिए, क्योंकि शेर वाली बात उसको डाउट है, उसकी माँ को डाउट हुआ है कि मेरे शौहर को मारा है और किसने मारा है। ये बात सामने आएगी जब उसको भी पता चल जाएगा तहमीना को कि यही लोग हैं मारने वाले, या वो इनकी बात सुन लेगी घर में, या कुछ ना कुछ ऐसी कहानी होने जाएगी। उसके बाद ये तहमीना को भी रास्ते से हटा देंगे। ये आप देख लीजिएगा, मेरी प्रेडिक्शन है। तो और इसके साथ साथ उम्मीद है कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।